इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। हम एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम के क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसमें एनपीएस एफएक्यू का आज प्रश्न 32 है। मैं एनपीएस में अपना नॉमिनी ऑनलाइन कैसे बदल सकता हूं? हाउ कैन आई चेंज माई नॉमिनी ऑनलाइन इन एनपीएस। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम अपने नॉमिनी को कैसे चेंज कर सकते हैं एनपीएस अकाउंट में, नेशनल पेंशन स्कीम में। अगर आपने पहले नॉमिनी डाल रखा है तो भी उसे अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, ये हम आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब आप यहां से कोई भी अपना एक ब्राउजर खोल ले। मैं भी अपना ब्राउजर खोल लेता हूं और एक लिंक दूंगा, उस पर क्लिक करना आप। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दूं उस पर क्लिक करना, तो ये आपका पोर्टल खुल के आ जाएगा आपके सामने, cra-nsdl.com/cra/ इस तरह से आ जाएगा ये पूरा पोर्टल, ठीक है। अब यहाँ आपको इस नोडल ऑफिस वाले सेक्शन में नहीं जाना है, यहाँ नहीं जाना है। कहाँ जाना है आपको? सब्सक्राइबर वाले में, क्योंकि हम सब्सक्राइबर है एनपीएस के, तो हमको यहाँ जाना है। और यूजर आईडी की जगह आप क्या लिखेंगे? अपना प्रान नंबर लिख देना। तो मैं अपना प्रान नंबर लिख देता हूं इसमें, और पासवर्ड टाइप कर देना अपना। और फिर पासवर्ड टाइप करने के बाद अपना ये कैपेचा एंटर कर देना। 21 + 5 26 होते हैं, तो हम इसको 26 को कर देते हैं। और अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं? सबमिट करने जा रहे हैं। यहां तक की प्रोसेस क्लियर हो गई, आप सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद देखिए इस तरह से आपकी ये पूरी की पूरी विंडो खुल जाएगी। अब आपको क्या करना है? आपको जाना है ये डेमोग्राफिक चेंजेस, यहां आना है डेमोग्राफिक चेंजेस, और इस पे जाना है नीचे अपडेट पर्सनल डिटेल्स पे। कहां पे जाना है आपको? ये अपडेट पर्सनल डिटेल्स में, तो यहां क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास ये इस तरीके से विंडो आ जाएगी। बस आती होगी भी, थोड़ा सर्वर धीरे होगा तो टाइम लग जाता है, आप वेट करें। काफी टाइम हो गया है, देखिए थोड़ा टाइम लग जाता है, मैंने कहा ना। अब यहां से हमको चूज करना है ये क्या? ऐड अपडेट नॉमिनी डिटेल्स। ये देखा आपने अभी अभी मैंने क्लिक किया है उसको, ऐड अपडेट नॉमिनी डिटेल्स। जैसे इसको क्लिक करेंगे ये कंफर्म के लिए आएगा, ये गाइडलाइन आ जाएगी। द नॉमिनी डिटेल्स अपडेट functionality requires OTP authentication. You need to ensure that your updated mobile number is registered with CRA and UIDAI, Aadhaar Service Provider, for OTP authentication. The process of nominee details will be completed after successful e-sign and submitting the OTP. तो कहने का मतलब आपके पास अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए एनपीएस में, और उससे आधार लिंक होना चाहिए, तब जाके ये अपना वेरीफाई करेगा। तो हमारा तो है, तो हम इसको कंफर्म कर देते हैं। तो हमने इसको क्या किया? कंफर्म कर दिया। अब फिर वेट एंड वॉच की स्थिति है, तो आप थोड़ा इंतजार करें। जैसे ही ये होगा इस तरीके से आ जाएगा, आपका सब्सक्राइबर मॉडिफिकेशन लिखा आ जाएगा और नॉमिनेशन डिटेल्स आ जाएंगी। अब देखिए यहाँ अपडेट टीयर 1 नॉमिनी डिटेल्स, ये हमारा टीयर 1 का अकाउंट है, ये नॉमिनी 1 है। आप टोटल कितने नॉमिनी ऐड कर सकते हैं? 3 नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, मैं अभी बता भी दूंगा। यहाँ आपको अपने नॉमिनी का नाम लिखना है, यहाँ उसका कोई मिडिल नेम है तो वो लिखना है, और यहाँ लास्ट नेम है तो वो लिखना है, ठीक है। तो हम भी लिखते चलते हैं, अपना अपडेट कर लेते हैं, क्योंकि जो हमने दिया था अपने एम्प्लॉयर को उसमें उन्होंने उसको अपडेट नहीं किया है, तो हम कर देते हैं, ठीक। यहाँ मेजर और माइनर का मतलब क्या है? माइनर मतलब छोटे बच्चे, मेजर का मतलब 18 साल से उम्र के लोग, ठीक। फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाल दें उसकी, जिस पर्सन का आप यहाँ नॉमिनी बना रहे हैं। कौन कौन को नॉमिनी बना सकते हैं उस संबंध में मैं पहले ही आपको डिटेल दे चुका हूं और वीडियो बना चुका हूं कि आप किसे किसे अपना नॉमिनी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूं सिंपली
ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। डेट ऑफ बर्थ आप भी अपनी लिख दे, जिसको नॉमिनी बना रहे हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ आएगी यहाँ पे। फिर यहाँ रिलेशनशिप लिख दे कि क्या रिलेशनशिप है उस नॉमिनी से आपका। यहाँ परसेंटेज शेयर लिख दे। ध्यान दे 3 नॉमिनी मैक्सिमम हो सकते हैं, तो 100% को आपको 3 में बांटना है। आप 3 नॉमिनी मैक्सिमम ले सकते हैं और इस 100% को 3 में डिवाइड कर सकते हैं, या एक ही नॉमिनी को आप 100% भी दे सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, यदि आपने यहाँ मेजर की जगह माइनर चुना होता तो यहाँ आपको क्या लिखना होता, गार्जियन का फर्स्ट नेम, गार्जियन का मिडिल नेम और गार्जियन का लास्ट नेम। कब? जब आपने किसी माइनर को अपना नॉमिनी चुना होता, लेकिन हमारे केस में नहीं है तो ये डिटेल मेरे यहाँ शो नहीं हो रही है। ठीक, फिर यहाँ आप लिख दें फ्लैट नंबर लिख दें, डोर ब्लॉक नंबर लिख दें, प्रेमिसेस बिल्डिंग विलेज लिख दें और एरिया तालुका लिख दें, पिन कोड लिख दें, सिटी लिख दें और स्टेट और कंट्री चयन कर ले। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं और थोड़ा सा फिर हम आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये हमने अपनी डिटेल्स भर दी है। आप भी अपना फ्लैट नंबर, अपना जो एरिया है वो लिख दें, लोकेलिटी लिख दें, पिन कोड यहाँ लिख दें, आपकी सिटी कौन सी है, जिला कौन सा है वो लिख दें, स्टेट लिख दें और अपनी कंट्री यहाँ अपने आप आ जाएगी। अब आप चाहें तो यहाँ से दूसरे नॉमिनी को भी ऐड कर सकते हैं और तीसरे को भी ऐड कर सकते हैं। तो 3 नॉमिनी आप एनपीएस में ऐड कर सकते हैं। जैसे ही इस ऐड बटन पर क्लिक करेंगे तो एक और नॉमिनी की डिटेल्स निकल के आ जाएगी, फिर दूसरी बार ऐड करेंगे तो एक और की, तो ऐसे टोटल 3 नॉमिनी हो सकते हैं। जैसे हमने पहले की डिटेल्स भरी है नॉमिनी के बारे में, उसका नाम, उसकी उम्र, सब कुछ भरा है, वैसे की वैसे ही सेम दूसरे और तीसरे केस में भी होगा। बस एक चीज का ध्यान रखिए कि तीनों नॉमिनी हो सकते हैं या 2 नॉमिनी भी हो सकते हैं, 1 नॉमिनी भी हो सकता है, लेकिन उनका परसेंटेज टोटल 100% होना चाहिए, अदरवाइज आपका रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। ठीक, अब हम इसको भरने के बाद यहां सेव कर देते हैं। तो हम सेव पे क्लिक करने जा रहे हैं। अब ये हमने इसको सेव पर क्लिक कर दिया है। अब थोड़ी देर प्रोसेस चल रही है सर्वर पे, तो देखिए अब क्या होता है। तो ये हमारा सब्सक्राइबर मॉडिफिकेशन आ गया है। अब देखते हैं क्या है कहानी। तो कहाँ गड़बड़ हुई है देख लेते हैं, या गड़बड़ हुई है नहीं हुई है। सारा काम सही हो गया है, नाम वगैरह है सही। ठीक है, आप चेक कर लें, मैं भी चेक कर लेता हूं, आप भी अपना अपना चेक कर लें। तो बेसिकली ये जो रेड है सारे, वो कोई गड़बड़ नहीं है। मैं आपको बता दूं ये कोई गड़बड़ नहीं है, ये है आपने क्या अपडेट करने जा रहे हैं। जो ब्लैक है वो ओल्ड डाटा है और जो रेड डाटा है वो आप अपडेट कर रहे हैं, सिंपली बात। तो ये कोई गड़बड़ नहीं है कि आप सोचे कि रेड चिन्ह आ गया इसका मतलब मैंने कोई गलती कर दी। गलती नहीं है, ये अपडेट है बस। ठीक, जब ऐसा हो जाए तो आप नीचे आए, सबमिट करना है। तो मैं इसको सबमिट बटन पर क्लिक करने जा रहा हूं। अब क्या होता है देखते हैं। प्लीज एंटर द ओटीपी सेंड टू द मोबाइल नंबर। अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया है। इतनी देर का जो चल रहा था काम वो अब खत्म होने जा रहा है। ओटीपी आया होगा तो आप अपने मोबाइल पर चेक करें कि ओटीपी आया है, वो उसको फीड करना होगा। थोड़ा टाइम लेगा, मेरे पास अभी तक आया नहीं है, तो मैं भी देख ही रहा हूं कि सर्वर से कब आता है मेरे पास ओटीपी। थोड़ा देर वेट करें, नहीं तो फिर बाद में हम रीजनरेट ओटीपी करके देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे पास फिलहाल एक ओटीपी आ चुका है। अब ठीक है, ये मैंने ओटीपी डाल दिया है, उम्मीद है सही होगा। अब मैं इसको सबमिट करने जा रहा हूं। सबमिट कर दिया है मैंने, और अब ये बोल रहा है ई साइन सब्सक्राइबर मॉडिफिकेशन। हमने ओटीपी सबमिट कर दिया है और अब ये बोल रहा है कि जब तक अपडेट नहीं होगी डिटेल, जब तक कि आप क्या नहीं करेंगे, ई साइन नहीं करेंगे इस मॉडिफिकेशन को। तो उसके लिए हमको यहाँ ई साइन एंड डाउनलोड पर क्लिक करना होगा। तो अब इस पे क्लिक करके देख लेते हैं हम लोग। यहाँ ये पूछ रहा है योर नेम प्रोवाइडेड ड्यूरिंग प्रान रजिस्ट्रेशन शुड मैच द आधार रिकॉर्ड्स टू ई साइन योर सब्सक्राइबर मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट फ्रॉम सक्सेसफुली। आपका ये मॉडिफिकेशन तभी मान्य होगा जब आपका प्रान और आपका आधार का रिकॉर्ड एक जैसा होगा। क्लिक प्रोसीड इफ इट इज मैचिंग।
you will be directed to e-sign service provider website on successful authentication from UIDAI. The subscriber modification request form will be e-signed. अब ये आपको एक नई साइट पे ले जाने वाला है जहां ये सारा काम करेगा. Click cancel in case your name doesn't match. It is requested to please contact your POP or further processing. यदि आपका आधार का रिकॉर्ड और NPS का रिकॉर्ड मैच नहीं करता है तो आप अपने नजदीकी POP में जाएं और वहां से उनकी प्रोसेसिंग कराएं. एक चीज और, ई साइन सर्विसेज चार्जेस प्लस टैक्सेस एप्लीकेबल 5.90. तो ये ₹5.90 का चार्ज भी लेगा. तो ये है सारी कहानी. तो हम इसको ई साइन करने जा रहे हैं. प्रोसीड कर देता हूं मैं इसको. तो मैं प्रोसीड पर क्लिक करने जा रहा हूं इसको. अब हमने प्रोसीड पर क्लिक कर दिया है. थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति आप सभी जानते हैं, थोड़ा टाइम तो लेता ही है. फ्रेंड्स, ये हम आ चुके हैं NSDL इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्विस पर. ये हमारा ASP नेम आ गया है, नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट. ये हमारी ट्रांजैक्शन आईडी आ चुकी है. ये हमारा डेट एंड टाइम आ चुका है. ये आधार के द्वारा NPS को वेरीफाई कराने के लिए आपको ये टर्म्स एंड कंडीशंस पर क्लिक करना होगा. इसको यस करना होगा. ये सारी यही है, आप इसको पढ़ लेना. KYC के लिए यूज करते हैं ना हम आधार कार्ड को. तो आप इस टर्म्स एंड कंडीशंस को यस कर दें. और आधार कार्ड के लिए जो हम KYC यूज करते हैं, उस KYC सर्विस के लिए ही ये सारी कहानी है, जिससे हम अपने वेरीफाई कर सकें अपने आइडेंटिटी को आधार के द्वारा. NPS ने इसीलिए दिया है. यहां आप अपना आधार नंबर लिख दें, या आप चाहें तो जनरेट वर्चुअल आईडी के द्वारा भी कर सकते हैं. तो मैं अपना आधार नंबर लिखने जा रहा हूं यहां से. आप भी अपना आधार नंबर लिख दें यहां पे. तो मैं लिख देता हूं. ठीक है, आधार नंबर लिखने के बाद अब मैं इसको सेंड OTP करने जा रहा हूं. अभी मैंने सेंड OTP कर दिया है फ्रेंड्स. अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, OTP आने में हो सकता है 10 मिनट लग जाए. कोई बड़ी बात नहीं है. 8 से 9 मिनट तक आपको OTP आने में लग सकते हैं. अब आपको वेट करना होगा. कई बार जल्दी भी आ जाता है और कई बार लेट भी आता है, बहुत लेट. आपको वेट करना ही होगा. किस्मत सही है कि मेरा थोड़ा जल्दी आ गया है, इसलिए मैं इसको पुट कर देता हूं, मैं डाल देता हूं इसको. वरना बहुत लेट आता है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो कि कैसे नहीं आया OTP. और अगर किसी कारणवश आपका नहीं भी आता है फिर भी OTP, तो आपको मैं अभी कुछ बताऊंगा. देखिए, पहले मैं डाल देता हूं OTP. ठीक है, अगर बाई चांस आपका OTP 8-9 मिनट बाद भी ना आए तो आप यहां से कैंसिल करके निकल जाना और अपने सिस्टम को शट डाउन कर देना पूरी तरह. शट डाउन करने के बाद फिर से रीस्टार्ट करना, और यही प्रोसेस जो मैंने बताई है उसको फॉलो करना. अब की यार, जब इस प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो फॉर्म हमने भरा था वो पहले से प्री फिल्ड आएगा, पहले से ही भरा हुआ आएगा आपके नॉमिनीज की सारी डिटेल. क्योंकि हम सेव करके चल रहे थे तो वो सिस्टम में सेव रहेगा NPS के. तो आपको वापिस से भरना कुछ भी नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट यहां आ जाना है, जल्दी जल्दी करके क्लिक क्लिक, और ये OTP के लिए क्लिक करना है. ठीक है, तो 8 से 9 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा. और कई बार सर्वर बिजी भी रहता है तो उसके कारण आता भी नहीं है. तो आपको हो सकता है थोड़ा सा परेशानी आए OTP पे यहाँ कुछ, क्योंकि मुझे भी यहाँ परेशानी आई है, इसीलिए मैं ये चीज आपसे शेयर कर रहा हूँ. अब OTP डालने के बाद हम क्या करने जा रहे हैं, इसको वेरीफाई करने जा रहे हैं. तो मैं इस वेरीफाई बटन पर क्लिक करने जा रहा हूँ, वेरीफाई OTP. अब देखते हैं क्या होता है वेरीफाई OTP करने के बाद. ये आ गया है सक्सेसफुली OTP वेरीफाइड. तो ये हो चुका है. क्या लिखा हुआ है देखिए, e-sign for subscriber modification form is successfully. Please download the e-sign form and verify the signature. The modification request for PRAN raised on 25/3/2021, 18/3/2007 is pending for verification. Acknowledgement ID for the request is, ये हमारे पास आ गई है. अब हम डाउनलोड e-sign फाइल करेंगे. मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं और इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूं. अब ये फाइल सेव हो जाएगी. तो अब हम देख लेते हैं इस फाइल में है क्या. सेव हो चुकी है फाइल. ठीक है, अब मैं इसको ओपन करने जा रहा हूं फाइल को. फ्रेंड्स, ये हमारा वो फॉर्म आ गया है जो अभी हमने डाउनलोड किया है. ये है एनेक्स्चर S2 के नाम से. ठीक है, ये हमारे पास फॉर्म आ गया है. ये पेज नंबर 1 है इसका. टोटल इसके 4 पेज हैं.
ऊपर हेडिंग है रिक्वेस्ट फॉर चेंज करेक्शन इन सब्सक्राइबर मास्टर डिटेल्स एंड और री इश्यू ऑफ आईपिन टीपिन प्रान। तो ये सारी कहानी है। यहाँ आपका जो प्रान नंबर है वो आ जाएगा, यहाँ डेट आ जाएगी किस तारीख को आपने अपडेट किया है अपना नॉमिनेशन, और यहाँ जो ये 1 2 3 4 और ये सारे कॉलम बने हुए हैं, तो हमने तो क्या चेंज किया है, केवल चेंजेस और करेक्शन इन नॉमिनेशन। तो आपने नॉमिनेशन चेंज किया है इसलिए टिक केवल यहीं आएगा और किसी भी बॉक्स में टिक नहीं है। तो राइट का चिन्ह केवल इसमें है नॉमिनेशन के सामने, क्योंकि हमने नॉमिनेशन अपडेट किया है। फिर यहाँ परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर आ जाता है आपका। उसके बाद नीचे चलते हैं हम, तो ये सेक्शन ए है, ये खाली रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। ये सारा है, ये खाली रहेगा बिल्कुल ऐसे की ऐसे ही, ये बिल्कुल है ऐसे कैसे खाली चलने दो आप इसको, ठीक है। ये चल रहा है। अच्छा, खास बात देखिए, यहाँ आपको डिजिटल सिग्नेचर देखने को मिलेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए एक सेकंड दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए थोड़ा सा कहाँ गया, ये रहा, ये देखिए, ये रहा डिजिटली साइंड बाय नेम पवन लश्कर, लोकेशन इंडिया, रीजन डिजिटली ई साइंड फॉर्म, डेट एंड टाइम आ चुका है कि मैंने इसको डिजिटली साइन कर दिया है। ये पूरा का पूरा डिजिटल ई साइन फॉर्म है जो हमने डाउनलोड किया है, ठीक है। अब हम इधर आ जाते हैं वापिस, इधर ये खाली चल रहा है सब कुछ, एनेक्सर 2 ऐसे कैसे खाली चल रहा है कंप्लीटली। अब इसी में आप ये देखेंगे ना, तो टीयर 1 में हम यहां तक पहुंच गए थे, देखिए थोड़ा सा ऊपर चले गए हम, उसके चक्कर में थोड़ा मैं आपको नीचे लाता हूं। ये प्रेजेंट एड्रेस ये सब खाली आएंगे, परमानेंट एड्रेस ये सब खाली है, क्योंकि हमने इनको अपडेट ही नहीं किया इसलिए सब खाली आएंगे। फिर ये भी सब खाली है, बैंक अकाउंट डिटेल्स हमने इनको भी नहीं छेड़ा है। टीयर 2 ये बैंक अकाउंट डिटेल्स ये भी खाली है। हमने किसको अपडेट किया था, इसको, इसलिए यहाँ राइट का चिन्ह आ गया। हमने किया है सब्सक्राइबर्स नॉमिनेशन डिटेल टीयर 1 में की है, तो इसलिए यहाँ राइट का चिन्ह है या राइट का चिन्ह है, बाकी यहाँ खाली है। नेम ऑफ नॉमिनी हमने केवल फर्स्ट नॉमिनी ही लिया है, ठीक है, इसलिए यहाँ एंट्री आ गई है, दिखाई दे रही है आपको, जबकि सेकंड नॉमिनी और थर्ड नॉमिनी में एंट्रियां नहीं है क्योंकि मैंने इनको नहीं भरा था। फिर नीचे चलते हैं, तो डेट ऑफ बर्थ भी केवल फर्स्ट नॉमिनी की आएगी, सेकंड और थर्ड नॉमिनी नहीं लिया इसलिए उनकी एंट्रियां आएगी भी नहीं। ऐसे ही रिलेशनशिप भी फर्स्ट नॉमिनी का है, सेकंड और थर्ड का नहीं दिखेगा आपको। फिर है परसेंटेज, फर्स्ट नॉमिनी का परसेंटेज है 100%, सेकंड और थर्ड का खाली है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप 3 नॉमिनी लेते हैं तो ये जो 100% है उसे 3 भागों में बांटना होगा, अगर 100 नहीं होगा तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, तीनों का योग 100 होना जरूरी है, ठीक। फिर उसके बाद है नॉमिनेशन गार्जियन डिटेल्स, यदि आपने कोई माइनर चुना होता तो यहाँ माइनर में फर्स्ट नॉमिनी, सेकंड नॉमिनी और थर्ड नॉमिनी उनकी डिटेल्स आ जाती, सेम ऐसे की ऐसे ही। अब ये पूरा फॉर्म खाली चल रहा है, केवल वो जो अभी मैंने बताया ना वो ही भरा आया है और बाकी पूरा फॉर्म खाली है, ठीक। हम वापिस से यहाँ आ जाते हैं। अब खास बात, इस फॉर्म को कहीं पर भी भेजना नहीं है क्योंकि आपने डिजिटल साइन कर दिए हैं। ये अभी अभी मैंने बताया, ये जो ई साइन हमने किए हैं ये इस बात का प्रमाण है कि हमने इसको फॉर्म को ऑथेंटिकेट कर दिया है, इसकी प्रमाणिकता हमने अपनी तरफ से दे दी है, इसलिए अब ये ऑनलाइन ही भरा गया है। इसे फिजिकली हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट लेकर किसी भी कार्यालय में जमा कराने की आवश्यकता नहीं है, ना कहीं भेजना है। तो ये है सारी कहानी कि कैसे हम ऑनलाइन एनपीएस में नॉमिनेशन या चेंज कर सकते हैं या फिर हम अपडेट कर सकते हैं। ऐसे ही आप चेंज भी कर सकते हैं और ऐसे ही आप अपडेट भी कर सकते हैं। ये है सारी इसकी प्रोसेस। फ्रेंड्स, इस जानकारी को पोर्टल पर अपडेट होने में कुछ दिन लगते हैं, थोड़ा बहुत टाइम लगता है इसमें, इस जानकारी को आपके पोर्टल पर अपडेट होने में, तो आप सब्र रखें, हो जाएगा आपका काम। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर बाजार और एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।